हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम लोग पीछे वाले वर्सेस में देखें कि भगवान श्री कृष्ण एकदम क्लियरली बता दिए कि हम लोग को कृष्णा को रिमेंबर करना है, और जो भी डेथ के टाइम में कृष्णा को रिमेंबर करता है तो वो कृष्णा के नेचर को अटेंड करता है। तो ये सब हम लोग देखें कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे को रिमेंबर करना है। अब यहाँ पे इस वाले वर्स 9 से भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं, जैसे कि हम लोग देखे थे कि रिमेंबर कैसे करें भगवान को। तो यहाँ पे वर्स 9 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भगवान जो है, भगवान के किन किन क्वालिटीज़ को हम लोग को रिमेंबर करना है, भगवान को कैसे हम लोग को रिमेंबर करना है, ये यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण यहाँ पे बताने वाले हैं। तो देखते हैं वर्स 9 गोes लाइक दिस। कविं पुराणम् अनुशासितारं मनोरणीयां समनुस्मृत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कविं पुराणम् अनुशासितारं मनोरणीयां समनुस्मृत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अनुस्मरेद्यः, वन हु मेडिटेट्स अपन द सुप्रीम पर्सन। तो जो व्यक्ति अनुस्मरे मेडिटेट करता है सुप्रीम पर्सन पे, जो कि कैसे हैं, ये हम लोग पीछे वाले वर्स में देखे थे ना कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि परमं पुरुषम दिव्यम अनुचिंतयन। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण पीछे वाले वर्स में बोले थे कि ही हु मेडिटेट्स ऑन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड एंड हिज माइंड इज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन रिमेंबरिंग मी विल याति, वो मेरे को अटेन करेगा, मेरे अबोर्ड में आएगा। तो उसी को ऐसे भगवान श्री कृष्ण आगे बोल रहे हैं कि अनुस्मरेद्यः, वन हु मेडिटेट्स अपन द सुप्रीम पर्सन, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड पे मेडिटेट करता है। कैसे कैसे क्या क्या क्वालिटीज़ पे मेडिटेट करता है। कविम मतलब होता है वन हु नोज एवरीथिंग। पुराणम, वन हु इज द ओल्डेस्ट। अनुशासितारम, वन ही इज द कंट्रोलर। अनोरणीयांसम, ही इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। सर्वस्य धातारम, ही हु इज द मेंटेनर ऑफ एवरीथिंग। और अचिंत्य रूप, अचिंत्य, वन हु इज इनकंसीवेबल। एंड रूपम, ही हैज अ फॉर्म। आदित्य वर्णम, ही इज लुमिनियस लाइक द सन। और तमसः परस्तात्, ही इज बियॉन्ड, ही इज ट्रांसेंडेंटल टू तमसः, द मटीरियल नेचर। तमसा मतलब होता है डार्कनेस, और परस्तात् मतलब होता है परे है। तो डार्कनेस से परे है, मतलब मटीरियल नेचर से ट्रांसेंडेंटल है। तो ये हम लोग देखते हैं। तो आते हैं श्रीला प्रभुपाद के पॉपेट में, और इस वाले वर्स को एकदम अच्छे से समझते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। वन हु मेडिटेट्स अपन द सुप्रीम पर्सन एज द वन हु नोस एवरीथिंग, as he who is the oldest, who is the controller, who is the smaller than the smallest, who is maintainer of everything, who is beyond all material conception, who is inconceivable, who is always a person. He is luminous like the sun, and he is transcendental beyond this material nature. Perfect. देखते हैं श्रीला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। The process of thinking of the supreme person is mentioned in this verse. The foremost point is that he is not impersonal or void. One cannot meditate on something impersonal. That is very difficult. तो कोई भी एक व्यक्ति इम्पर्सनल के ऊपर मेडिटेट कैसे कर सकता है। जैसे कार्तिक दास प्रभु जी अपने वीडियो में बताते हैं कि इम्पर्सनल क्या कलर है इम्पर्सनल का। तो इम्पर्सनल के बारे में हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं, कैसे मेडिटेट कर सकते हैं। तो फॉरमोस्ट पॉइंट ये है कि हम लोग को कोई भी इम्पर्सनल चीज़ पे मेडिटेट नहीं करना है। ये जो मॉडर्न ऐसा योगा निकलता है जिसमें एक डॉट में फोकस मेडिटेट करना है, या इम्पर्सनल कुछ मेडिटेट करना है, ये सब बोगस है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि क्या क्या
कैसे भगवान के पुरुषम, पीछे वाले वर्स में बताए थे ना कि पुरुषम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड पे को मेडिटेट करना है, अनुचिंतन, और यहाँ पे क्वालिटीज़ बता रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग ऑफ कृष्णा हाउएवर इज़ वेरी इजी एंड इज़ फैक्चुअली स्टेटेड हियरिन। कृष्णा को रिमेंबर करना बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉर्ड इज पुरुषा, अ पर्सन। वी थिंक ऑफ पर्सन राम एंड द पर्सन कृष्णा, एंड वेदर वन थिंक्स ऑफ राम और ऑफ कृष्णा, what he likes is described in this verse of Bhagavad Gita. What he is like is described in the verse of Bhagavad Gita. तो हम लोग जब बात करें राम कृष्णा तो दे आर पर्सन, दे आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और भगवान का भी लाइक्स है और डिसलाइक्स है। भगवान को भी कोई अगर स्तुति करता है तो भगवान को अच्छा फील होता है, और भगवान को कोई खराब बोलता है तो भगवान को खराब फील होता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आता है कि जब जो वराह देव जब धरती माता को अपने यहाँ पे टक्स में उठा के लेके जा रहे थे, तो जो हिरण्याक्ष रहता है वो एकदम भगवान को अनाप शनाप एकदम गाली देने लगता है, उल्टा पुल्टा बोलने लगता है, और तब भगवान को ऐसा खराब लगता है। तब उस जगह में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर हम लोग कृष्णा को ग्लोरीफाई करते हैं तो कृष्णा को बहुत आनंद आता है, लेकिन अगर कोई खराब बोलता है तो कृष्णा को बुरा भी लगता है। तो ये है। और यहाँ पे इस वाले वर्स में बताया जा रहा है कि कृष्णा जो है वो कैसे हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। कृष्णा का बहुत सारा क्वालिटीज़ है। जैसे कि एक क्वालिटी है, जैसे कि कृष्णा बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है, करुणा सिंधु, तो ये क्वालिटी है। तो द लॉर्ड इज कवि, दैट इज ही नोज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड देयरफॉर नोज एवरीथिंग। तो लॉर्ड भगवान श्री कृष्णा जो है ये कवि है। कवि मतलब नॉर्मली हम लोग जानते हैं पोएट, लेकिन यहाँ पे रिफ़र करता है जो सब कुछ जानता हो। जैसे पोएट भी इन द सेंस ऐसा होता है कि वो जानता है चीज़ों को, तो कवि यहाँ पे मतलब है कि जो सब कुछ जानता हो। और हम लोग पीछे वाले एक वर्स में देखे थे कि भगवान श्री कृष्णा बता रहे थे कि वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तो वेदा न कश्चन, कि भगवान पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ जानते हैं। फिर आते हैं हम लोग पुराणम पे। कवि हम लोग देख लिए कवि, अब आते हैं हम लोग पुराणम पे। श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे कि ही इज द ओल्डेस्ट पर्सनालिटी, ही इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज बोर्न ऑफ हिम। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ये ओल्डेस्ट पर्सनालिटी है और एवरीथिंग इज बोर्न ऑफ हिम। आगे भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं भगवद गीता में कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि एवरीथिंग मटीरियल एंड स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशंस कम फ्रॉम मी। सब कुछ भगवान से ही आता है और भगवान सबसे ओल्डेस्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम नव यौवनम च, लॉर्ड श्री कृष्ण हमेशा याउथफुल रहते हैं। ही इज ऑल्सो द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स एंड इज मेंटेनर एंड इंस्ट्रक्टर ऑफ द ह्यूमैनिटी। और भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम कंट्रोलर है इस यूनिवर्स के और मेंटेनर है, सारे ह्यूमैनिटी को मेंटेन करते हैं, पूरे यूनिवर्स को मेंटेन करते हैं और इंस्ट्रक्ट भी करते हैं सभी को। ही इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट और अनोरयामसम। भगवान श्री कृष्ण स्मॉलर से भी स्मॉलेस्ट है। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि द लिविंग एंटिटी इज 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ अ हेयर, बट द लॉर्ड इज सो इनकंसीवेबली स्मॉल दैट ही इंटर्स इनटू द हार्ट ऑफ दिस पार्टिकल, देयरफॉर ही इज कॉल्ड द स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। मतलब ये जो सोल है इसका साइज़ क्या है, तो सोल का साइज़ है 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। इसका मतलब क्या है कि जो टिप ऑफ द हेयर लेंगे उसको अगर हम लोग 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर उसमें से एक लेंगे और उसको भी 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तब जो साइज़ बचेगा वो है सोल का साइज़। और ऐसे पता चलता है कि ये एटम से भी छोटा है ये जो साइज़, इसलिए साइंटिस्ट लोग इसको पता नहीं लगा पाते हैं। लेकिन यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान जो है ये स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट है, मतलब वो जो स्मॉल पार्टिकल है उसके भी हार्ट में
प्रेजेंट रहते हैं और सोल को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे शिला प्रभुपाद मेंशन करते हैं और यहाँ पे आगे लिख रहे हैं कि एज द सुप्रीम ही कैन एंटर इनटू द एटम एंड इनटू द हार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड कंट्रोल हिम एज द सुपर सोल। तो हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा और एज सुपर सोल में डायरेक्शन देते हैं, मेंटेन करते हैं, और एट द सेम टाइम हर एक एटम में लॉर्ड श्री कृष्णा प्रेजेंट रहते हैं। ये क्षीरोदक साई विष्णु, ये हम लोग को भागवतम से पता चलता है कि क्षीरोदक साई विष्णु, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्षीरोदक साई विष्णु जो है ब्रह्मा जी के क्रिएशन के बाद हर एक लिविंग एंटिटीज़ के हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं और एट द सेम टाइम हर एक एटम में भी प्रेजेंट रहते हैं। और ये ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कंफर्म करते हैं। Therefore he is called the, अच्छा तो ये हम लोग देखते हैं। और एक चीज़ है जो हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज बताते हैं कि भगवान जो है वो उनका जो ऐसे प्रभु जी स्वामी जी बताते हैं कि जैसे कि हम लोग हैं जो ह्यूमंस है वो लोग ऐसा बनाते हैं कि कोई भी क्रिएशन करते हैं, जैसे कि मान लो हेलीकॉप्टर है तो ऐसा अब थोड़े अपने ही साइज़ के हिसाब से बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर बना सकते हैं, लेकिन भगवान का जो ऑपुलेंस है वो बड़ा तो है ही, इतना बड़ा बड़ा यूनिवर्स बनाते हैं, लेकिन एक छोटा सा जो मच्छर होता है उसके भी अंदर एकदम हेलीकॉप्टर का मैकेनिज़्म रहता है, वो भी बना लेते हैं, लेकिन वो ह्यूमैनिटी नहीं बना सकता है। तो ये भी स्वामी जी बताते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। बाय हिम ऑल these planetary systems are sustained। अच्छा एक लाइन छोड़ दिए। Although so small he is still all pervading and maintains everything। तो भगवान श्री कृष्ण परवेड करते हैं हर एक चीज़ को और हर एक चीज़ को मेंटेन करते हैं। By him all these planetary systems are sustained। तो we often wonder how these big planets are floating in the air। It is stated here that the Supreme Lord by his inconceivable energy is sustaining all these big planets and system of galaxies। तो भगवान जो है वो हर एक चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि जो कोई भी प्लैनेट है तो वो ऐसा प्लैनेट रहता है, ऐसा नहीं कि कहीं ऊपर से टांगा हुआ नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है, एकदम हवे में है प्लैनेट और एकदम सटीक। ऐसा नहीं होता हम लोग सुनेंगे कि कभी दो प्लैनेट एक साथ कोलाइड हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि भगवान ही है जो इन सब प्लैनेट्स को होल्ड करके रखे हैं और मेंटेन कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्लैनेट को, इतना सिस्टम ऑफ गैलेक्सीज है इन सबको। द वर्ड अचिंत्य, इनकंसीवेबल, इज वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस कनेक्शन। गॉड energy is beyond our conception, beyond our thinking jurisdiction, and is therefore called inconceivable, अचिंत्य। तो भगवान का जो एनर्जीज है वो इनकंसीवेबल है, हम लोग अपने छोटे मोटे थिंकिंग से पता नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी जो है उनका पूरा बॉडी इंटेलिजेंस से बना हुआ है, लेकिन वो भी भगवान को समझ नहीं पाते हैं कभी कभी। तो हम लोग जैसा हम लोग का 100 ग्राम इंटेलिजेंस है उससे हम लोग कितने ही समझ पाएंगे। तो भगवान अचिंत्य है, इनकंसीवेबल, इनकंसीवेबल। हु कैन आर्ग्यू दिस पॉइंट? ही परवेड्स दिस मटीरियल वर्ल्ड एंड येट इज बियॉन्ड इट। तो भगवान श्री कृष्ण पूरे मटीरियल वर्ल्ड को परवेड करते हैं, लेकिन फिर भी इसके बियॉन्ड है। ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान गोलोक में रहते हैं लेकिन स्टिल पूरे वर्ल्ड को परवेट करते हैं गोलोक में रह के। ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं। वी कैन नॉट कम्प्रीहेंड इवन दिस मटीरियल वर्ल्ड विच इज़ इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सो हाउ कैन वी कम्प्रीहेंड व्हाट इज़ बियॉन्ड। तो ये जो मटीरियल वर्ल्ड है इसको ही हम लोग ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं मटीरियल वर्ल्ड, लेकिन हम लोग के लिए कितना इनकंसीवेबल है यूनिवर्स। तो ऐसा मटीरियल वर्ल्ड के केस में है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के केस में तो भूल ही जाओ, जो कि मटीरियल वर्ल्ड से भी कई गुना बड़ा है और बियॉन्ड है। अचिंत्य मीन्स दैट विच इज़ बियॉन्ड दिस मटीरियल वर्ल्ड।
दैट विच आर आर्ग्यूमेंट, लॉजिक एंड फिलोसफिकल स्पेकुलेशन कैन नॉट टच, दैट विच इज़ इनकंसीवेबल। तो हम लोग का लॉजिक, आर्ग्यूमेंटेशन, फिलोसफिकल स्पेकुलेशन कोई काम का नहीं आता, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सीधे बोल दिया अचिंत्य। Therefore, intelligent persons avoid useless argument and speculation and should accept what is stated in scriptures like the Vedas. तो Vedas, Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, and follow the principles they set down. This will lead one to understanding. तो इसलिए जो लोग इंटेलिजेंट पीपल हैं वो ऐसा स्पेकुलेट नहीं करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि जो लेट डाउन है, जो स्क्रिप्चर्स में हम लोग का लेट डाउन है, जैसे भगवद गीता में जो सब इंस्ट्रक्शंस है, श्रीमद् भागवतम में जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करते हैं, और इससे ये अंडरस्टैंडिंग में हम लोग का एक्चुअल लीड करता है। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं कि जो एक्चुअल में इंटेलिजेंट है इन दिस एज ऑफ कली, वो हरे कृष्णा चैंट करता है और श्री गौरांग महाप्रभु को वर्शिप करता है। तो ये सब कुछ चीज़ है। और यहाँ पे अचिंत्य रूपा का और एक मतलब है, वही मतलब है कि भगवान का जो, ये भी समझ सकते हैं, ये अगेन हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज बताते हैं कि अचिंत्य रूपम, भगवान का जो रूप है वो अचिंत्य है, वो भी इनकंसीवेबल है, उसको भी हम लोग समझ नहीं सकते हैं मेंटल स्पेकुलेशन से। कि जैसे भगवान बताते हैं कि भगवान ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसे भगवान अपने अलग अलग इंद्रिय से अलग अलग काम कर सकते हैं, जैसे आँख से वो खा सकते हैं, हाथों से सूंघ सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो ऐसा है। तो ये सब क्वालिटीज़ जो है ये हम लोग देखते हैं, और इन सब चीज़ों में हम लोग एक्सपेक्टेड है कि हम लोग मेडिटेट करें ऐसे भगवान को। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अच्छा, अब ऐसा चीज़ है तो कोई क्या प्रोसेस क्या है, ऐसे कार्तिक दास प्रभु जी बताते हैं कि कोई मंत्र हम लोग को चैंट करना है, क्या प्रोसेस क्या है। तो ये भगवान श्री कृष्ण इसके बाद वाले वर्ड्स में बताने वाले हैं। तो रैप अप करेंगे इस वाले वर्ड्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। कविं पुराणम् अनुशासितारं मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। हरे कृष्णा।